एवरीवन। तो आज हम अपने पीजीटी के राइटर, पीजीटी एलटी ग्रेड, ये राइटर हमारे विक्टोरियन एज के हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। बहुत ही फेमस राइटर हैं, ये पोएट हैं और क्रिटिक्स हैं। और आज हम इनके बारे में, क्योंकि आज से हम अपने मॉडर्न एज की सीरीज शुरू करने वाले हैं, यानी विक्टोरियन एज के राइटर पढ़ने वाले हैं। विक्टोरियन एज जब क्वीन विक्टोरिया का शासन था, 1837 से स्टार्ट हुआ था विक्टोरियन एज। तो उसमें जितने भी राइटर हुए थे वो विक्टोरियन एज के हुए हैं। हम ऑलरेडी रोमांटिक एज अपना कवर कर चुके हैं। रोमांटिक एज में हम विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शेली और चार्ल्स लैम्ब को समझ चुके हैं, उनके वर्क को और उनके कार्य को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज में विक्टोरियन एज, जिसके हमारे राइटर हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड एक फेमस पोएट भी थे और क्रिटिक्स भी थे, और इन पर अपने पिता का बहुत अधिक प्रभाव था। इनका जो जन्म हुआ था वो दिसंबर में हुआ था 1822 को। मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म दिसंबर 1822 को हुआ था। थैम्साइड ब्लेस लेहम में हुआ था मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म। इनके पिता थॉमस आर्नोल्ड थे और यह एक हेडमास्टर थे उस समय के। रग्बी में स्कूल था तो उसके हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे रग्बी में। उनके पिता मैथ्यू आर्नोल्ड के पिता थॉमस आर्नोल्ड। और इनकी जो बचपन की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो इनके पिता के संरक्षण में हुई थी, यानी इनके पिता के स्कूल में हुई थी। बाद में ये ऑक्सफोर्ड कॉलेज गए थे पढ़ाई शिक्षा करने के लिए, लेकिन अर्ली एजुकेशन इनकी अपने पिता के देखरेख में संरक्षण में हुई थी, पिता के स्कूल में हुई थी, जिस स्कूल में उनके पिताजी हेडमास्टर थे। बाद में उन्होंने अपने पिता को लेकर एक एलजी भी लिखी थी, रग्बी चैपल। इनकी माता का नाम मैरी पेनरोसो था। इनकी माँ का नाम मैरी पेनरोसो था। इन्होंने अपना कैरियर एज ए स्कूल टीचर के रूप में शुरू किया था रग्बी स्कूल में। जो रग्बी स्कूल में जहाँ इनके पिताजी हेडमास्टर थे, उसी में इन्होंने अपना जो कैरियर जीवन की शुरुआत की थी वो एक टीचर के रूप में ही शुरुआत की थी कैरियर की। ये बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, प्रतिभाशाली थे। इन्हें स्कॉलरशिप भी ऑक्सफोर्ड कॉलेज से मिली हुई थी। तो ये तो रहा कुछ इनके जीवन के बारे में तथ्य, फैक्ट, इनकी बायोग्राफी कि इन्हें ये किस प्रकार के थे, क्या थे ये। और अब हम इनके कुछ कामों की चर्चा करते हैं, इनके वर्क के बारे में पढ़ते हैं हम कि इन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे, कौन कौन से इनके क्रिटिक्स लिखे, समालोचन लिखे। तो इन्हीं के बारे में आज अब हम चर्चा करेंगे, इनके फेमस वर्क के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वर्क। वो था थायसिस। थायसिस जो कंपोज हुआ था 1866 में और पब्लिश भी 1866 में ही हो गया था। थायसिस ये एक मोनोडी थी। मोनोडी यानी सिंगल जो बोलते हैं, उसे एक बोलता सुनने वाला भी होता है। तो मोनोडी है ये किसकी, मैथ्यू आर्नोल्ड की थायसिस। और ये कंपेनियन पोएम है, यानी साथ में लिखी गई थी स्कॉलर जिप्सी के। मैथ्यू आर्नोल्ड का ही वर्क है एक द स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी उन्होंने जो घुमंतु लोग होते हैं, आजकल हम लोग बंजारे लोग बोलते हैं, तो ये उनके साथ ऑक्सफोर्ड के एरिया में जो रहते थे कंट्री साइड में वो लोग, तो ये उनके संपर्क में बहुत अधिक थे और उससे ही प्रेरित होकर इन्होंने पोएम लिखी था स्कॉलर जिप्सी और थायसिस। थायसिस कमेंटेटर्स की थी अपने फ्रेंड आर्थर हकलट को। फिर इनका दूसरा इम्पोर्टेंट वर्क आता है द स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी यानी इसी का कंपेनियन पीस था थायसिस का, और इसमें 25 स्टैंजा थे और विद 10 लाइन, यानी एक स्टैंजा में 10 लाइनें थी स्कॉलर जिप्सी के। और स्कॉलर जिप्सी ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड में रहने वाले घुमंतु बंजारे लोगों से प्रेरित होकर उनके साथ रहकर तब उनके बारे में मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था। फिर उनका एक बहुत अच्छी पोएम फेमस एलेजी है रग्बी चैपल। रग्बी चैपल एलेजी है, उन्होंने अपने फादर की डेथ, उनके फादर कौन थे, थॉमस आर्नोल्ड, उनकी डेथ पर लिखी थी रग्बी चैपल। ये करीब उन्होंने 15 ईयर्स रिटर्न, ये लिखी गई थी 15 साल बाद थॉमस आर्नोल्ड की डेथ के। थॉमस आर्नोल्ड की डेथ हुई थी 1842 में, जो रग्बी स्कूल में हेडमास्टर थे, और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने एलेजी लिखी है रग्बी चैपल। रग्बी चैपल में उन्होंने अपने फादर के द्वारा किए गए योगदान के, स्कूली शिक्षा के, क्योंकि उन्हें ही
फाउंडर माना जाता है, आजकल आधुनिक शिक्षा के जनक माना जाता है थॉमस आर्नोल्ड को, और उनके ऊपर उन्होंने अपनी जो एलिजी लिखी थी रग्बी चैपल। ये इन्होंने अपने पिता की, आप याद कर लें ये, क्योंकि ये क्वेश्चन से इसी तरह से इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कि ये 1842 में लिखी थी, 15 ईयर्स बाद, मतलब उनके पिता की डेथ 1842 में हुई थी, और उसके 15 साल बाद उन्होंने ये पोएम लिखी थी रग्बी चैपल, और इसका जर्नल क्या है, ये एक एलिजी है। तो इनके कुछ और वर्क हम देखते हैं।